ठीक है। Welcome back students, this is the 8th class and today we will start exercise 1.4 के आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.4 meters of cloth of cloth 36.3 rupees per meter. This is the question students. तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 and 3.4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। यानी कि अपने पास क्लॉथ है और उसके इतने मीटर अपने पास टोटल क्लॉथ है पर मीटर 36.2.3 रेड पर मीटर। यानी कि 1 मीटर के कितने रुपीस है ये है पर मीटर। यानी कि 1 मीटर के इतने रुपीस है और टोटल कितना मीटर क्लॉथ है अपने पास 3 and 3.4 मीटर। तो बताओ आप 3 and 3.4 मीटर क्लॉथ के कितने रुपए लगेंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आंसर में देखो अपन ऐसे करेंगे इसको, इतने रुपीस पर मीटर। यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है ये कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 36.2.3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 36 and 2.3। तो यार सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 108। 108 में 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 110 अपॉन में आ जाएगा 3। इतने रुपीस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ के इतने रुपीस लग रहे हैं। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 and 3, टोटल इतना अपने पास ये क्लॉथ है 3 into 3.4। कॉस्ट ऑफ 3.4। चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 4 3 12, 12 और 3 15। सॉरी ये क्लॉथ है मीटर। कॉस्ट ऑफ 3 and 3.4 मीटर क्लॉथ, इतने मीटर क्लॉथ की कितनी प्राइस होगी। तो अपन इसको क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कि 1 मीटर के इतने रुपीज है तो 15/4 मीटर के कितने रुपीज होंगे। तो इन दोनों को अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। तो हियर यू कैन सी दैट 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स एंड 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से ये हो जाएगा 55। मल्टीप्लाई करो 5 25 2 27। फ्रेंड्स इतने रुपीज है ना वो उसको टोटल पे करने होंगे। तो इस तरीके से आपको ना क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 and 3.4 मीटर ऑफ द क्लॉथ 36.2 रेट पर मीटर। अगर उसकी जो कॉस्ट हो टोटल, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। यानी आपको करना क्या, जेंटली आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, इसका और इसका। Okay, now we will start next question. Okay, next question is question number 6. The cost of 19/4 meter of wire
is 171/2. Find the cost of 1 meter of wire. ये क्वेश्चन दे रहेगा स्टूडेंट्स। द कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर वायर इज 171/2 रुपीज। यानी कि इतने वायर की इतने रुपए है, तो आपको 1 मीटर वायर की कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर वायर, कितनी देर की कॉस्ट 171/2 मीटर, 171/2 रुपीज। इतने रुपीज है आपकी 19/4 मीटर वायर की। आपको ना कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर की फाइंड कर सकते हो। यार कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर। तो देखो जब भी ना, देखो मैं बताता हूँ, कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर मल्टीप्लाई कब करना होता है और डिवाइड कब करना होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा रूल बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर 1 का पूछा जाए कि 1 का बताओ कितना रुपीस होगा, 1 मीटर के क्लॉथ के कितने रुपए होंगे, यानी कम हो रहा है एक तरीके से। जैसे कि मैंने कह दिया कि 10 पेन 10 पेन है, 10 पेन के 100 रुपीज है, तो बताओ 1 पेन के कितने होंगे। तो 10 के 100 रुपीज है ना, तो 1 के जो रुपीज है वो ज्यादा होंगे या कम होंगे, ऑब्वियसली कम ही होंगे। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखना, उस टाइम हमें क्या करना है, डिवाइड। जब आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ना 1 का पूछा जाए कि 1 क्लॉथ के कितने रुपए होंगे, 1 शर्ट के कितने रुपए होंगे, तो उस टाइम आपको क्या करना है, डिवाइड। और जिसमें आपको 1 का नहीं पूछा जाता है और मतलब ज्यादा का पूछा जाता है, जैसे कि 5 रुपीज के बताया, 5 रुपीज के बताओ कितने पेन आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन हो, देन व्हेन वी विल डू मल्टीप्लाई, उस टाइम अपने को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यार अपने को क्या पूछा है, 1 का पूछा है। कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर का तो दे रखी थी और 1 मीटर की कॉस्ट पूछी है। तो आपको क्या करना है, इसमें इसका क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो ऊपर तो ये आ जाएगा, डिवाइड में नीचे 19/4 आ जाएगा। इस तरीके की कैलकुलेशन सोल्व करने का मैंने आपको एक मेथड बताया था। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो सबसे नीचे है ना, ये कहाँ चला जाता है आपका, मल्टीप्लाई में ऊपर, और ये जो है ना, ये इसके साथ चला जाता है इस तरीके से 171, ये 4 चला जाएगा और इसके साथ अपॉन 2 इंटू 9। इस तरीके से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट्स 4 से 4, ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 2 टाइम्स 19 से ये देखो 19 की टेबल में 171 9 टाइम्स आता है या नहीं आता है, 9 टाइम्स आता है ना, 19 9 जा 171, यहाँ पे आ जाएगा 9 टाइम्स, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18। सो स्टूडेंट्स 1 मीटर इस वायर की जो कॉस्ट है वो आएगी आपकी 18 रुपीज। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is question number 7. A car is moving at an average speed
A car is moving at an average speed of 36 4.5 kilometer per hour. How much distance will cover it? Distance will cover it in 7.5 hours. Here, a car is moving at an average speed of 36 4.5 km per hour. How much distance will cover it in 7.5 hours? So this is the question, and this is the question number 7. चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर अपन ध्यान देते हैं। A car is moving at an average speed of 36 4.5 km per hour. यानी कि इन 1 आवर इतनी किलोमीटर डिस्टेंस क्या हो जाती है, कवर हो जाती है 1 आवर। तो इन 1 आवर कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस 36 4.5 किलोमीटर। कवर्ड जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 36 4.5 किलोमीटर। नाउ थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं। 36 इंटू 5, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 180, और 180 में 4 ऐड करोगे तो 184 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। यानी कि इन 1 आवर यानी 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है 1 घंटे में इतनी। तो आपसे पूछा कितना है, 7.5। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इट 7.5 आवर्स। इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस, यानी कि आपको 1 आवर का नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, 7.5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो इन 7.5 आवर्स कवर्ड डिस्टेंस। अब देखो ज्यादा का पूछा, 1 से ज्यादा का पूछा है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इस तरीके से 7.5। एक काम करना, इसको अपन आगे चेंज कर लेंगे। पहले इसको ऐसे रहना दो, इसका इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 36 4.5 इंटू 7.5, इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब अपन क्या करेंगे, इनको नॉर्मल जो सिंपल फॉर्म है उसमें अपन कन्वर्ट कर लेंगे। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180, 180 में 4 ऐड करोगे तो 184/5। 7 2 जा 14, 14 और 1 15। ओके, अब जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करो। जैसे कि ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये कर जाएगा 92, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27 किलोमीटर। यानी कि 7.5 आवर्स में, यानी कि 7.5 घंटे में 276 किलोमीटर जो कि जो डिस्टेंस है वो कार जो है वो कवर कर जाएगी। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी विल मूव इन द क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8.
A 777 1/3 meter long rope, 177 1/3 meter long rope is cut into equal pieces. Is cut into equal pieces, each measuring 7 and 1/3 meter. How many such small pieces how many such small pieces are there? How many such small pieces are there? How many such small pieces are there? So according to the question, students, we have a 177 1/3 meter long rope is cut into equal pieces and each is, तो how many such, देखो ऐसा है कि जैसे कि 10 मीटर की कोई रोप है आपके पास, मान लो एक आपको बताता हूँ, मान लो ये दिस इज अ रोप एंड द लेंथ इज 10 मीटर। मैं कहता हूँ आप इसके ना 5 इक्वल टुकड़े कर दो, 5 इक्वल पीस कर दो इसके। 5 इक्वल पीस करने का मतलब है कि आपको इसे ऐसे काटना पड़ेगा इसको इक्वल इक्वल, 1 2 3 4 ये 5। मान लो ये रोप इतनी थी और इसको 1 2 3 4 5, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है और हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो बताओ मुझे एक पार्ट का कितनी लेंथ होगी, हर एक पार्ट की कितनी लेंथ होगी, 2 मीटर। देखो इसकी भी कितनी होगी, 2 मीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तभी तो क्या होगा 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 मीटर हो जाएगा। ऐसे तो करते हैं। अच्छा ये तो चलो छोटा सा क्वेश्चन था, 10 मीटर का ले लिया था मैंने, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए 10 मीटर की जगह मान लो 17 मीटर आ जाए तो अपन कैसे करें। देखो जितने इक्वल टुकड़ों में अपने को काटना है ना, बांटना है, इसको डिवाइड करना है, उसमें इस पूरे का क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे 10/5 कर दो, तो जब अपन 10/5 करेंगे तो 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 मीटर। ऐसे भी तो अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर। कैसे पता चला कि टोटल लेंथ में आप जो टुकड़े हैं उनका क्या कर दो, डिवाइड कर दो। वही सेम चीज यहाँ करेंगे। यहाँ पे जैसे 10 मीटर की जगह अपने को ये दे रखा है 177/1/3 और जो अच्छा इसमें आपको ये दे रखा है ईच मेजरिंग, यानी कि एक टुकड़े की दे रखी टोटल 2 मीटर। तो बताओ टोटल कितने होते, 2 का 10 में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ पीस आ जाएंगे। तो आपको इसमें इसका क्या करना है, डिवाइड करना है। मेन आपका क्वेश्चन ये है। total length of rope (177 1/3). This is the total length of the rope. It is given 177/1/3। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करो 177 का 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 531 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 532 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इतने मीटर की जो है वो है अपनी रोप है। Rope is cut into equal pieces, each measuring 7 1/3 meter.
हर एक जो पीस है अपने को इक्वल पार्ट में, इक्वल पीसेस में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और हर एक जो पीस है वो हर एक जो पीस है उसकी जो लेंथ है वो है 1/3 मीटर। लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस 1/3 मीटर। 7 3 जा 21, 21 और 2 22/3 मीटर। ये आपको दे रखा क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ईच पीस। अब आपको टोटल ना नंबर ऑफ पीस फाइंड करने हैं, तो इसमें आपको ना इसमें इन टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ में आपको इसका क्या करना है, डिवाइड करना है। सो टोटल नंबर ऑफ पीस 532.3 अपोन में आ जाएगा 22.3। इतने आपको ये सब कुछ सिस्टम देगा। सो टोटल नंबर ऑफ पीसेज अपने को फाइंड करना है। तो अपने को ना जो टोटल लेंथ ऑफ द रोप है उसमें आपको लेंथ ऑफ ईच पीस, ये लेंथ ऑफ ईच पीस का आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। तो चलो इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपको बताया था ये आपका सीधा कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 532 इंटू 3/3 इंटू 22। 3 से 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल। और ये अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको भी आप कैंसिल से कर सकते हो। जैसे 11 से चेक कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा क्या 11 से। 11 4 जा 44, 6 और 3 6 और 3 9 92। ये कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 11 टाइम्स 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 के बाद 1 3 एंड 6, 1 2 is 6, 266। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें हो सकता है शायद कोई मिस्टेक अपन ने कर दी हो, 1 मिनट चेक कर लेना ये। तो स्टूडेंट्स द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग 266/11। तो एक बार इसका क्वेश्चन भी आप लोग ये डेटा चेक कर लेना, क्वेश्चन में डेटा भी कहीं कोई मिसप्रिंट नहीं है। और बाकी आपका क्वेश्चन एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि कैलकुलेशन भी राइट है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन 9th क्वेश्चन नेक्स्ट। Okay students, next question number 9. 1/6 of the class students are above average. Of the class students are above average. One upon 4 are average. One upon 4 are average and rest are below. And rest are below average. Below average. If there are 48 students, if there are
48 students, if there are 48 students in all, how many students are below average in the class? How many students are below average in the class? Below average how many students are below average in the class? तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है 1/6 ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज, 1/4 आर एवरेज एंड रेस्ट आर बिलो एवरेज। ठीक है, रेस्ट कितने हैं? बिलो एवरेज है। इफ देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन ऑल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलो एवरेज? तो पहले अपने को देखना पड़ेगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 48। टोटल स्टूडेंट्स आर 48, इतने टोटल स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो देखो बिलो एवरेज निकालना है अपने को। ठीक है, तो 1/6 ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज एंड 1/4 आर एवरेज एंड रेस्ट आर बिलो एवरेज। तो अपन है ना इन दोनों को ऐड करके 1 में से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास आएगा कि बिलो एवरेज कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 100 बिलो एवरेज 1 माइनस 1/6 प्लस 1/4। ठीक है, कि जैसे कि मान लो आपके पास, मैं आपसे एक काम कहता हूँ कि मान लो कि आपके पास 1 रुपीज़ है, उसमें से आपने, या फिर आपके पास 10 रुपीज़ है, उसमें से 2 रुपीज़ तो आपने राम को दे दिए और 4 रुपीज़ आपने श्याम को दे दिए। तो आपके पास बताओ टोटल अब कितने पैसे बचेंगे? तो 2 तो दे दिए राम को और 4 दे दिए श्याम को। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो पहले आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर 10 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस इज हियर। टोटल जो है वो मान लेते हैं क्लास में एक बार के लिए 1 है, तो 1/6 जो है, 1/6 जो है वो तो आपको एवरेज है, अबो एवरेज है। 1/4 स्टूडेंट्स है वो कितने आपके एवरेज हो जाएंगे, और रेस्ट है जो वो कितने हो जाएंगे आपके बिलो एवरेज। चाहो तो आप इसको ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो, वरना अपने पास एक दूसरा मेथड और है, वो भी कर सकते हो। जैसे एक मेथड और है, उसके हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो। जैसे कि आपसे कहा है कि 1/6 आर स्टूडेंट्स आर अबो एवरेज, कितने? 1/6 ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स, यानी 1 इस लाइन को मतलब समझो 1/6 ऑफ द क्लास स्टूडेंट, यानी 1/6 इंटू क्लास स्टूडेंट्स। टोटल कितने? 48। तो आप इसको सॉल्व कर लो। So here if these are 8 students, these are above average. 1/4 are average, so average students. Average students 1/4 are average. तो चलो 48 का 1/4 निकालते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 स्टूडेंट्स एंड रेस्ट आर बिलो एवरेज। ये बिलो एवरेज अपने को चाहिए। तो देखो 8 है ना, वो तो अबो एवरेज हो गए,
12 है वो एवरेज स्टूडेंट हो गई, और बाकी के जो स्टूडेंट है वो कितने हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज में आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 48 में से क्या करो, माइनस। बिलो एवरेज कितने हो जाएंगे, 48 माइनस 8 प्लस 12, 12 और 8 कितने होंगे, 20। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर 28 स्टूडेंट्स। यानी कि 28 स्टूडेंट्स जो है वो आपके क्या होंगे, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे। दीज स्टूडेंट्स आर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Okay, question number 10. Mohit purchased 12 shirts from a shopkeeper. From a shopkeeper. Each at 400 and returned 6 trousers. Returned 6 and returned 6 trousers. Each at cost each at cost 500, 1/8. Find who is supposed to pay who. Find who is supposed find who is supposed to pay who and how much. This is the question, students. According to this question, students, we have, according to 10th question, Mohit purchased 12 shirts from a shopkeeper. यानी मोहित को ना जो 12 शर्ट है ना वो खरीदनी है, और ईच ऑफ 400, 1/30 रुपीज के हिसाब से, ये रुपीज है यहाँ पे, दिस इज आल्सो रुपीज, एंड रिटर्न 6 ट्राउजर ईच एट कॉस्ट ऑफ दिस रुपीज। तो चलो देखो, सिंपल सी बात है, अपन है ना दुकान पे गए, किसी शॉपकीपर के पास गए, उसको कहा कि 12 शर्ट दे और 6 ट्राउजर ले, ठीक है। अच्छा, शर्ट की अलग कीमत होगी, 6 जो ट्राउजर है उनकी अलग कीमत है। तो हो सकता है कि अपने को शॉपकीपर को देने पड़ेंगे फिर से रुपए, हो सकता है कि अपन पे करेंगे, हो सकता है कि मान लो शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा फाइंड हु इज सपोज टू पे हुम, यानी कौन किसको पैसे देगा, कौन किसको चुकाएगा। ओके, आंसर इज 6 ट्राउजर ईच एट कॉस्ट 5। अच्छा ठीक है, अब देखो 12 शर्ट ईच एट 400, यानी कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट ये कितनी है, 400, 1/30। चलो इसको थोड़ा सोल्व करो, ये आएगा 12,001
12,001 1 ऐड करने के बाद अपॉन में क्या रहेगा नीचे 30। ठीक है, 1 की इतनी कॉस्ट है तो टोटल कितनी है मेरे पास 12। सो कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 को। तो चलो मल्टीप्लाई करो। सो स्टूडेंट्स 3 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 0 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, अपॉन में 10 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4800.4 रुपीज। यानी कि 12 शर्ट की ना इतनी प्राइस हो जाएगी 4800.4 रुपीज। इतने पैसे उसको 12 शर्ट के उसको देने पड़ेंगे। तो मोहित गया शॉपकीपर के पास और उसने 12 शर्ट परचेज की उसने, यानी कि उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे, 12 शर्ट के बदले में उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, उसने क्या दिए, ट्राउजर दी उसको। देखो यहाँ 6 ट्राउजर ईच एट कॉस्ट, देखो रिटर्न, यानी कि उसके बदले में उसने 6 ट्राउजर दी। तो कॉस्ट ऑफ 1 ट्राउजर, कॉस्ट ऑफ 1 ट्राउजर, देखो 1 ट्राउजर जो है उसकी जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स, ये कितने देर की 501/8। चलो इसको सोल्व करो, ये आएगा 4001 ये आएगा। 1 ट्राउजर की इतनी कॉस्ट है, तो 6 ट्राउजर की कॉस्ट बताओ कितनी होगी। तो 6 से अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करते हैं अपन। टू से कैंसिल हो जाएगा 8 4 से, और 6 है ना वो 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12.4। ठीक है, आप डिवाइड करो उसको। ये आपका अप्रोक्सीमेट आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें ना इसका डिवाइड करना है, तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो ये समथिंग आएंगे आपके पास 3000 के आसपास। इसको सोल्व कर देना, 3000 के आसपास आएगा। तो देखो शर्ट उसने दी थी 4800 उसने पैसे दिए, और ट्राउजर दी वो 3000, यानी कि उसको खुद को पैसे क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। फिर है ना इसमें से इसको आप माइनस कर देना, बस आप आंसर।